स्वागत की अगली कड़ी में समय रहते हैं और उनमें किस प्रकार की दिक्कत है उनके बारे में सोल्व कराने का पूरा प्रयास करते हैं। माला और सापा पहना कर इनका हमारे बीच में श्री श्याम सुंदर जी सोनी सर। अनिवार्य हिंदी पठन है, बहुत अच्छे हिंदी है और इनके सब्जेक्ट बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब गोल्ड मेडल से निश्चित रूप से अगली बार आने का रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरे को उम्मीद इन दोनों में, लेकिन पकड़ कौन रही है? हेलो का सहयोग देकर इसलिए आपका इस परिवारों की तरफ से आपका मान सम्मान किया जाए। अगला रामपुर जी का सम्मान करेंगे श्री। तो यह घोषणा क्या रामपुर जी हमेशा के लिए है ना? जरूर नहीं इस वर्ष आपके लिए है, अगले साल कोई बच्चा विद्यालय करता है तो अगले साल भी अगर मेरिट में कोई आता है नागौर जिले के मेरिट में तो ये 10 ग्राम का प्योर गोल्ड सुनील जी फिजिकल केमिस्ट्री बताओ आप। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी है, ये दोनों बच्चे हैं सुनील और केसरी नीट के अंदर मेरा मानना है अगले साल और विष्णु आज आने मास के अंदर 5 हाथ जो है हमारे गांव के, तो निश्चित रूप से गरीबों के बच्चे के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनसे जो बढ़ता है हमेशा उनके लिए काम करने की जरूरत है। ये देखकर खुशी होती है। विजय मार्सा केमिस्ट्री मेरे समझ आने चाहिए, केमिस्ट्री 6 करोड़ ज्ञान इतना कॉन्फिडेंस है। तो जो पढ़ता बच्चा वास्तव में मेहनत करता है उसको निश्चित रूप से अपनी सफलता में अगर 1-2% कम मिल जाए तो उसको आभास होता है। तो जयश्री का स्वागत करेंगे लक्ष्मी जी वार्ड बच्चे जयश्री थी और आज 12th क्लास के अंदर जयश्री सुनील से 2 नंबर आते हैं और सुनील तो नंबर मायने नहीं रखता, दोनों 100% मेहनत है। इनको तो ठीक है रिजल्ट में उम्मीद थी, मैं कह रहा था कि नागौर में टॉप करने की पोजीशन पर था। आज तक सर पूछेंगे कि जब संतोष स्कूल के अंदर हर साल बहुत सारे बच्चे तो एमबीबीएस में गए, इंजीनियरिंग में गए, नेचर में गए, लेकिन सुनील के बारे में क्या राय है ये आपको बताएंगे और वास्तव में आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि सुनील को अगर सही माहौल बिना सही परिस्थितियां मिली तो निश्चित रूप से इस आयन आवाज का नाम आपके नागौर जिले राजस्थान का प्रकाशित कराएगा। अब इससे मैं निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वाद वचन 2 शब्द हमें के श्री श्याम सुंदर जी रोहवाल, डायरेक्टर संतोष मातृशक्ति कक्षा प्रायत में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले संतोष स्कूल के विद्यार्थी, अन्य स्थानीय विद्यार्थी जयश्री, बीच में मत करो, बीच में देव जी, विष्णु जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। लगातार शिक्षा के प्रति इस प्रकार का आयोजन किए जा रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व भी मैं राजनीतिक लाइब्रेरी के अंदर कार्यक्रम रखा था और सब बच्चों का सम्मान किया था। मैं देख पा रहा हूँ कि इस प्रकार के आयोजन के कारण बच्चों में पढ़ाई के प्रति बहुत ही स्वस्थ कंपटीशन की भावना बढ़ती है
और वो हम भरसक प्रयास करते हैं कि जो प्रोत्साहन राशि, जो मेडल, जो घोषणाएं किन्हीं के द्वारा की गई है उनको प्राप्त किया जाए। तो किसी भी विद्यार्थी के लिए गवर्नमेंट की घोषणा करना, इस प्रकार का आयोजन करना, ये अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व बात है। यानी कि हम सब यहाँ जो 100 व्यक्ति बैठे हैं वो तो इस कारण बैठे हैं कि आपके ग्राम के बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा परिणाम, उनका परीक्षा परिणाम निश्चित रूप से इन सबको देखकर बहुत अच्छा रहने वाला है, उत्कृष्ट रहने वाला है। इस सोच के लिए सुनील, योगेश और मोहित, जिनके परिजनों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उनको, उनके ग्राम, सभी ग्रामवासियों को, राजेंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार के आयोजन करकर आप बच्चों का उत्साह करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। एक परीक्षा में नंबर, सपोज जैसे अभी बताया कि बच्ची के उसके 95 आए, 100 आए, किसी कारण से ऐसा हो सकता है कि भाई नंबर 2 नंबर कम आ गए, या सुनील 2 नंबर पीछे रह गया, जयश्री 1 नंबर आगे निकल गई। तो एक एग्जाम के अंदर ये ठीक बात है, लेकिन इतनी इस प्रकार की भावना कि मुझे उससे आगे निकलना है और स्वस्थ भावना, इस भावना के साथ में अगर इसी को हम अपने जीवन का उद्देश्य मानकर अगर हम पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना हित कर रहे हैं, अपने परिजनों का हित कर रहे हैं, हम अपने समाज का हित कर रहे हैं और एक स्वस्थ वातावरण बना रहे हैं। या जितने भी गार्जियन लोग बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा, शिक्षा के प्रति बच्चा जब पहली क्लास में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, इसी क्लास में पढ़ रहा है, आप ध्यान दीजिए। पढ़ाई बिना गार्जियन के सहयोग के उतनी पढ़ाई बच्चे की अच्छी होगी। शिक्षक, विद्यार्थी और गार्जियन जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो इस प्रकार के परिणाम को धन्यवाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा अभी कि आगामी नीट एग्जाम के अंदर हमारी शुभकामना रहेगी 2026 का नीट का एग्जाम हो, उसका रिजल्ट आए तो हम जो बच्चे भी कोटा के अंदर, सीगर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं नीट के लिए, IIT के लिए, किसी भी एग्जाम में, तो उसके अंदर वो सफलता प्राप्त करे, ऐसी मैं शुभकामना पेश करता हूँ। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि जब भी किसी आपके गांव में किसी भी एक ही बच्चे का अगर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है तो सार्वजनिक रूप से उसका सम्मान अगर आप लोग करेंगे तो बहुत उत्तम, एक बहुत अच्छा वातावरण आप गांव के लिए रहेगा, हम सब के लिए रहेगा। पुनश्च आप सब ने हम सबको बुलाना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाकी देखो, सम्मान की बात है तो बच्चों को हम तो लगभग 30 साल से बुलाए गए स्कूल में, बच्चों को भी बुलाते हैं, उनके गार्जियन को भी बुलाते हैं, साल में एक बार नहीं 5 बार बुलाते हैं। लेकिन ये पिछले 2-3 साल से ये परंपरा चली है कि शिक्षकों को घर पे बुलाकर इस प्रकार से सम्मानित किया जा रहा है। और आप यकीन मानो, इससे हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि हम बता नहीं सकते। एक माला और सापे की कीमत करोड़ों के बराबर है। इतनी एनर्जी दे जाती है कि हम आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर सके। जैसे कि सुनील, दिनेश और मोहित हमारे लिए त्रिमूर्ति थे। साल भर इनकी बहुत यादें, हमें एक ही टेबल पे बैठा करते थे। विशेष इतना ब्रिलियंट था, 11th क्लास की पहली क्लास में उस बच्चे का पता चल गया था। उसको आप एक बार कोई चीज पढ़ा तो उसके बाद वो चीज उस टीचर से उसको ज्यादा ही आएगी। इतने अच्छे से क्वेश्चन पूछता था, पहली बार हमें लगा कि किसी बच्चे के लिए हमें भी घर से पढ़ के आना पड़ेगा। बाकी हमारे ऐसे टीचर हैं जो 10-15 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और टीचर पढ़ाते टाइम क्लास में मार्कर के अलावा किताब तक नहीं रखते, पूरी किताबें उनको याद है। लेकिन सुनील ने हमें सोचने के लिए मजबूर किया कि हमें अपडेट लेना पड़ेगा। इतना ब्रिलियंट बच्चा था सुनील। और परसेंटेज की बात हो तो देखो, परसेंटेज ये उतार चढ़ाव का हिस्सा है। पिछली बार हमारे स्कूल के टॉपर ने 98.80 7वीं रैंक की पूरे राजस्थान में। उससे ऊपर तो क्या था, फिर तो 100% ही आ गए। तो परसेंटेज कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन एक परसेंटेज है वो बच्चे की क्वालिटी को कभी डिसाइड नहीं कर सकते। इस बार जो नीट का पेपर आया वो पीछे 15 साल का इतिहास ने हिला के रख दिया। टीचरों से जो सीनियर कोटा टीचर बैठे, पेपर ही सॉल्व नहीं हुआ। कितना टफ पेपर था नीट का, 6 घंटे में सॉल्व नहीं हुआ। बच्चों 3 घंटे में बच्चे उस पेपर को कर ही नहीं पाए, उनके क्वेश्चन छूट गए थे। और जो मेरी हर बार 650 के आसपास रहती है, चर्चा चलती है कि वो 500 के आसपास रहेगी। सुनील 12th के साथ 300 नंबर लाया उस पेपर में। मैं कह रहा हूँ 12th के साथ किसी भी बच्चे को ढूंढ लो आसपास के फील्ड में।
320 नंबर 12 के साथ आप किसी भी स्कूल का बच्चा ढूंढ लो, मैं गारंटी लेता हूँ उन्हीं का रुपया होगा टेस्ट को, क्योंकि हमें पता है ना पेपर कैसा था। और उसमें भी सुनील ने 1 महीने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि और ध्यान नहीं आता, स्कूल आता कुछ जैसे 12 उसने की, 12 का सब बटा हुआ होता है, 11 एक साल पीछे चलती है, 11 का उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, उसके बावजूद इतना अच्छा स्कोर किया है। यदि हम उसके 11 पे थोड़ा और ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि वो 12 के साथ ही डॉक्टर बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल उसको 100-150 नंबर और लाने थे और वो कोटा गया है। 100% मैं दावा करता हूँ कि वो डॉक्टर बन के आएगा। डॉक्टर भी ऐसा कि सीएमएस कॉलेज मिले उसको, और दिनेश और मोहित परसेंटेज इनके थोड़े से कम बने, लेकिन टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई में इतने ब्रिलियंट थे, साल भर हमने इनको देखा है। आपके गांव का नाम रोशन ये तीनों बच्चे करेंगे, ये तो आप मान के चलो। और पीछे इनके जो भाई बहन है वो भी इनसे सीखेंगे। और बड़ी खुशी हुई हमें तो पहली बार जब पता चला कि एक ही गांव के 3 बच्चे इतने ब्रिलियंट, हम इनके घर भी आके गए थे, पढ़ने का इतना जुनून देखा, रूम के अंदर पूरी व्यवस्था की हुई, बिल्कुल प्रॉपर पढ़ते थे। स्कूल में 2 साल में मुझे नहीं लगता कि कभी किसी टीचर को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब है कि संस्कार कूट के भरे थे तीनों में, किसी भी प्रकार के अनुशासन रखने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक मैं आपको हमारे स्कूल के बारे में बताता हूँ कि हम केवल पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं जो बच्चे। तो आज स्वागत समारोह रखा गया। संतोष स्कूल के डायरेक्टर और स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह जो सबका मैं हालनेवास की कौम तरह पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हालनेवास में जो भी पिछले 5-6 वर्ष में जो बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है जो अपने राजू जी है। राजू जी की वजह से हालनेवास के बच्चों में मोटिवेशन हुआ है और बच्चों की सोच में परिवर्तन हुआ है। और पिछले 5-6 वर्षों में गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में हमारे यहाँ से 200 बच्चे मिलते हैं। तो 5-6 बच्चे डॉक्टर बनने की कगार पे हैं, डॉक्टर की लाइन में अगले साल वो डॉक्टर बनेंगे। अभी जो सुनील का और राजश्री का जो अपने यहाँ टॉपर आए हैं, ये एक प्राइवेट स्कूल से, संतोष प्राइवेट स्कूल है और राजश्री जो है अपने सरकारी स्कूल से। तो इसका कारण मैं बताता हूँ आपको कि राजश्री ने टॉपर क्यों किया, क्योंकि इनके घर के अंदर जो माहौल है वो जो शिक्षा के प्रति ज्यादा है, इनके फादर जो है वो टीचर है, तो इन्होंने घर पे ज्यादा ध्यान दिया। तो उसका कारण हुआ कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी वो टॉपर रही। और मेरा जो मेन मकसद था कि जो जिले में टॉप आएगा उस बच्चे को मैं गोल्ड मेडल दूंगा, सोरा प्योर सोने का सिक्का दूंगा। जो किसी कारण से नहीं हो सका तो 10 ग्राम एक थोड़ा होता है, 10 ग्राम का बोल गया। तो मेरा तो ये सपना है, तो हो सकता है कि आने वाले अगले साल में कोई बच्चा पूरा करे। इसका सिर्फ एक ही कारण है, कोई इसमें राजनीति नहीं है। इसका एक ही कारण है कि हमारे गांव के बच्चे उसके लिए प्रयास करें और राजश्री ने विशेष तौर से उसके लिए प्रयास किया, सुनील ने भी उसके लिए प्रयास किया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने गांव का नाम रोशन किया। और आज जो संतोष स्कूल का मैं ये बताना चाहूंगा गाँव वालों को कि इनका शिक्षा के प्रति तो मोटिवेशन और इनका डिसिप्लिन जो है, बाकी भी बच्चों में संस्कार पैदा करने, बच्चों में दूसरी रुचि पैदा करने, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे क्षेत्र के अंदर सीकर कोटा के बाद में हमारे एरिया का नाम आने लग गया शिक्षा के क्षेत्र में, पूरे राजस्थान से बाहर तक नाम जा रहा है। तो संतोष स्कूल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इलाके के बच्चों को इतना मोटिवेशन करके और इनका भविष्य सुधार रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्रयास वास्तव में सराहनीय है और शिक्षा के क्षेत्र में आप मील का एक बहुत बड़ा पत्थर साबित हुए हो और आपका राजस्थान के अंदर शिक्षा के अंदर नाम है। और जो भी बच्चे भी 10th के अंदर पास आउट हुए हैं, मैं उनसे और उनके जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि भी आप किसी टीचर से किसी भी संस्थान में जाकर सलाह मशवरा करें और बच्चे की रुचि के हिसाब से उसको विषय दिलाएं। मैं को मान सम्मान करियो और वे के साथ मारो भी मान सम्मान करियो। ई वास्ते मैं घनश्याम जी और वे का परिवार का लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और शिक्षा के प्रति मारो कहना है कि भाई अगर कोई को भी बच्चों 10 बोर्ड का
एग्जाम दे पास हो जावे तो बीके वास्ते घर का पेरेंट्स ने सोचना चाहिए, माँ बाप ने सोचना चाहिए कि अपना बच्चा ने कई सब्जेक्ट कर एक वास्ते एक उदाहरण वीडियो गांव के महीने के 10 बोर्ड के महीने पिछले साल एक बच्चों 75% नंबर ले रहे हो और बिना सूझबूझ के वो बच्चों साइंस ले ली और वो बच्चों जार 11th में भेज गए। तो ई वास्ते घर का माँ बाप पढ़ाई के बारे में नहीं जाने या कम पढ़ा है तो टीचर लोगों या गांव का जो अच्छा पद पर है सरकारी अधिकारी के टीचर लोग है देखो संपर्क कर और मैंने पूछ चाहिए कि भाई हमारे बच्चा ने कई सब्जेक्ट है और अपने गांव का जो भी संतोष स्कूल में जार अच्छा अंक प्राप्त किया तो बच्चा ने बहुत बहुत धन्यवाद है। यानी अपने गांव को नाम रोशन करे, अपना माँ बाप को नाम रोशन करे और आपका विद्यालय को भी नाम रोशन करे। ये बच्चा ने मैं आगे पढ़वा के वास्ते और आशा रखूं कि संतोष स्कूल समूह के संचालक अध्यापकगण सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये हमारे 3 बच्चे देखो मैं अपने यार थे फिर समूह जो संतोष स्कूल के हैं उनका अच्छा साथ मिला, उनका संस्कारवान ज्ञान मिला और बच्चे आगे बढ़े। मैं आपको सही कह रहा हूं कि आप लोग अभी से भी अपने बच्चों पर ध्यान दो। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, अनुशासन अभी सर कह रहे थे, अनुशासन और संस्कार भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, खेल कूद इन सब पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में आ गए, अब उनके बहुत ज्यादा उलझन हो जाएगी कि कहाँ जाए, क्या सब्जेक्ट ले, कहाँ पर पढ़ना है। अब आज आप देखोगे कि ऐसी बहुत सारी स्कूलें होगी ये जो साइंस लेके बैठ गई है, जिन्होंने साइंस की मान्यता ले ली है, लेकिन आप वहां जाके देखोगे ना तो वहां टीचर नहीं है। वह आपके भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है अगर आपने सही सूझबूझ के साथ अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवाया तो। अब आपने ले लिया साइंस के नाम से, वहां पर आप जाके देखोगे वहां टीचर ही नहीं है। एक ही टीचर वही फिजिक्स पढ़ा रहा है, वही टीचर है केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो वो कैसे हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका एक इंटेलिजेंट बच्चा एक गलत डिसीजन की वजह से कहीं और जाके फंस गया है, सही मार्गदर्शन नहीं मिला है। कह रहे ना सक्सेस केवल मेहनत से नहीं आती है, उसके अलावा उसके साथ साथ बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी होना चाहिए। हम कभी कभी क्या होते हैं कि बहकाव में आ जाते हैं और सही मार्गदर्शन नहीं चूज पाते। आप कहीं पे भी अपने बच्चे का एडमिशन कराए, पहले वहां जो बच्चा पढ़ चुका है आप उनसे पूछ लीजिए कि फैकल्टी कैसी है वहां। आप जब पूछोगे तब वो बताएगा। आप कहीं पे भी जाए अपने बच्चे का एडमिशन करवाए, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाए, उससे पहले एक बार उस स्कूल का विजिट कर लीजिए। आप उस पर जाके उस स्कूल में जाके देख लीजिए कि व्यवस्था कैसी है। केवल नाम से या नहीं जाना है, आपको जाके वहां खुद देखिए कि व्यवस्था कैसी है। वहां में लाइब्रेरी है कि नहीं, लेबोरेटरी है कि नहीं है, फिजिक्स की लेबोरेटरी है कि नहीं है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है कि नहीं है, बायो की लेबोरेटरी है कि नहीं है। वहां की जो फैकल्टी है वो आज कितने सालों से वहां काम कर रही है, कितने सालों का उनको अनुभव है, ये सब जांच परख के फिर आप अपने बच्चे का एडमिशन जहां पे भी करवाना चाहे वहां पर करवाइए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप देखोगे कि सब जगह साइंस साइंस साइंस, लेकिन वो साइंस सिर्फ नाम की साइंस रह जाएगी, फिर जो आगे मार्गदर्शन मिलना है वो नहीं होगा। आज यहाँ से 12th का बच्चा निकल के हमारे स्कूल से जा रहा है, वो विद इन 1 साल के अंदर नीट का एग्जाम फाइट कर रहा है, आईआईटी का एग्जाम फाइट कर रहा है। तो ऐसे में 1 साल के गैप में अगर कोई नीट और आईआईटी का एग्जाम फाइट कर लेता है तो समझिए उसका बेसिक कितना अच्छे से तैयार हुआ होगा, उसकी नींव कितनी अच्छे से तैयार हुई होगी। हमने यहाँ से कितने अच्छे से उसकी नींव और बेसिक तैयार करके भेजा, तब वो जाके 1 साल की कोचिंग में उसका नंबर आ गया। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी आपके बच्चे और भी आ रहे हैं कोई भी, तो उनको जहां पे भी आप एडमिशन कराएं एक बार उसका जरूर विजिट करें, वहां देखें फैकल्टी कैसी है, व्यवस्था कैसी है, उसके बाद अपने बच्चों का वहां एडमिशन कराएं। परिणाम भी पहचान होता है, रिटर्न आपको जब भी मिलता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। धन्यवाद।